हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई थी भाई। सुबह सुबह का टाइम था, बाकी तो काम तो मेरा फिनिश हो गया था, बस खाना रह रहा था बनाना। तो मैं लगी थी अपना खाना बनाने खातर। और पसीना देख लो भाई कितना भयंकर आ रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी भाई, बेअनुमान गर्मी हो रही। नूर मान का चलो 4-5 दिन से तो बहुत ज़बरदस्त ताड़ी गर्मी हो रही थी। और उरा बस मैं अपना खाना खुना बना कर फिर अपनी जो स्टडी है उस पर बैठ जाऊँ, क्योंकि 9 सवा 9 के आसपास सारा काम फिनिश हुआ है। और सुबह थोड़ा हाँ बच्चा की छुट्टी चल रही भाई नू 6 सवा 6 का आसपास से उठे जावा है। और रात में भी लेट सो हूँ, तो 12-1 बजे बजे भाई जिस टाइम सो हूँ। तो सुबह का टाइम में थोड़ा हाँ लेट हो जाए। 1 तारीख तक भाई मंडे तक जल्दी उठना पड़ा करेगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनका तैयार भी करना, लंच बॉक्स भी बनाना। तो थोड़ा हाँ जल्दी है, जितना उसका उतना जल्दी उठने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सुबह में काम बहुत ज़्यादा हो जाए। और फिर 9 बजे तक फिनिश नहीं होता ना भाई। तो एक क्लास मेरी रह जाए देखनी, दोपहर वाली जो इंग्लिश की क्लास है वो रह जाए, अगर 9 बजे तक घर का काम फिनिश नहीं होता तो बस पूरा मेरा खाना बन गया था। और खाना खाना के बाद फिर मैं अपने ऊपर चली जाऊंगी। और गर्मी भयंकर हो रही थी भाई, बहुत जबरदस्त ताड़ी गर्मी हो रही थी। हेलो जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई है। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का क्या सारा काम फिनिश हो गया है। तो ये बस मैं अपनी स्टडी पर बैठ गई हूँ। 9 बज गया, क्योंकि आज मेरा फोन फंस गया था भाई। और 9 बज कर ना 2 मिनट हो गए हैं। तो आज टाइमिंग मैंने नो दिखाई, क्योंकि एक तो फ़ोन मिल गया था, कल फ़ोन को नहीं मिला था। तो वैसे ही वीडियो स्टार्ट कर दी थी, टाइमिंग जरूरी हुआ है 9 बजे भाई। मैं डेली वेज मेरा रूटीन जब तक बैच लिया ना मैंने 9 बजे तक मैं अपनी स्टडी शुरू कर दूँ। 9 तक 2 बजे तक चाहे कुछ भी हो, 9 तक 2 बजे तक तो मान के चलो भाई करना ही करना है। 4 क्लास देखी जाओ, 4-4.5 घंटे तक। तो जी ये मैं देख लूँ क्लास, पहले देखूंगी हरियाणा जी की क्लास, पहले रिवीजन लेंगी, क्योंकि एक बारी 2 क्लास देख रखी उनका, पहले रिवीजन लेंगी। और रिवीजन लेने के बाद दे फिर जाकर मैं और आगे की जो तीसरी क्लास है वो देखूंगी। तो 9 बज का 2 मिनट हो गए हैं कि मैं 9:30 तक रिवीजन लेंगी, उसके बाद मैं अपने जो क्लास है वो देखूंगी। तो चलिए जी, क्लास देखने के बाद मिलूंगी आपसे। तो भाई खाना खुना बनाने के बाद फिर आ गई थी मैं ऊपर। और ऊपर आने के बाद अपना जो काम पे था अपना पता है उस पर बैठना था। और सारा ऊपर का भी मैंने साफ सफाई कर दी थी। तो बस मैं लगी थी अपने रेडी शेडी होकर बैठ के पढ़ने। और जो जीके की क्लास मैंने कल देखी थी ना वो रिवीजन कर रही थी मैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी। चाहे आप हर रोज एक क्लास देखो तो 10 मिनट आप रिवीजन जरूर दिया करो, ताकि आपने जो कल पढ़ा है ना वो थोड़ा बहुत आपके मन में घूमता रहे, ठीक है ना। तो इस करके भाई मैं हर जो भी जिस भी सब्जेक्ट की मतलब क्लास लगाऊँ ना उससे 10 मिनट पहले मैं हर चीज़ रिवीजन कर लेती हूँ। कोई भी है, चाहे जीके है, चाहे एसएस है, कुछ भी है। हर जो भी क्लास लगा मेरी उसके साथ के साथ में रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपने जो पीछे पढ़े है ना वो भूल लो ना। क्योंकि अगर आप क्लास देखने के बाद मतलब हर रोज़ नई नई क्लास देख जाओगे, जो पुराना सिलेबस है उस दिन नहीं उठा कर देखोगे तो भाई उसमें ना तो कवर होगा सिलेबस, और आपका दिमाग तो वो सिलेबस जो पिछली क्लास देखी आपने वो भूल जाओगे बिल्कुल। क्योंकि ये अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बिना रिवीजन तो भाई कोई भी चीज़ आप भूल भूल ले जावा। हाँ, तो अपना साथ के साथ भाई जो भी आप पढ़ो हो उसके साथ के साथ रिवीजन जरूर कर लिया करो, ताकि आपका माइंड में हर चीज़ घूमती रहे और साथ के साथ आपका रिवीजन बना रहे भाई, और आप कुछ भी भूल लो ना। तो लीजिए जी, 2 क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है, एक हरियाणा जीके की और एक मेरी हुई है साइकोलॉजी की। तो 2 एक क्लास भाई मेरी कम से कम मान कर चलो 1.5 घंटा का, 1 घंटा तो ऊपर की थी। तो 11:30 हो गए हैं, देख लो 11:29 हो गए हैं। और आज जो बुद्धि का चैप्टर है, आज 4th क्लास थी बुद्धि की। देखो आप 4th क्लास थी बुद्धि की। तो योक्रिया है और योक्रिया आज। तो आज मैडम ने बहुत डीपली पढ़ाया भाई, निशा मैम पढ़ाया है साइकोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो निशा मैम पढ़ाया है, ठीक है नी। और हरियाणा जीके का भाई, हरियाणा जीके की 3rd क्लास थी। तो इसका मैंने डेमो क्लास भी देखी थी। साइकोलॉजी की मैंने डेमो क्लास कौन देखी थी, थोड़ी देखी थी डेमो, उसमें कुछ खास नहीं कराया गया था। तो फिर मैंने अपना जो चैप्टर था ना बुद्धि वाला उसका ही शुरू कर दिया था। तो इसमें मैंने आज राज्यपाल है जो उसका बारे में पढ़ाया गया है, सर ने राज्यपाल का बारे में पढ़ाया है। उससे पहला अपना हरियाणा कब बना था, कुकर कुकर किस किसने मांग करी थी, सारा कुछ 2 क्लास में वो कंप्लीट करवाया था। तो ये भाई 2 सब्जेक्ट है मेरे, 2 जीके और साइकोलॉजी तो हो गया है कंप्लीट। एक तीसरा सब्जेक्ट है मेरा रीजनिंग, रीजनिंग की क्लास लूंगी भाई मैं।
तो ये भाई मैं रीजनिंग की क्लास देखूंगी तो 11:30 हो गए हैं और 1 बजे तक देखी जाओगी। देख लो 11:30 हो गए हैं पूरे नेट, 1 बजे तक देखी जाओगी क्योंकि 1 घंटा की क्लास है। तो चलिए जी देख लिया फिर साइकोलॉजी उसकी रीजनिंग की क्लास क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ मैडम समझावेगी। प्रीति मैडम है भाई उसकी रीजनिंग की। और ये मैंने कल मैथ का LCF HCF और LCF बड़ा तक कराया था। कल रात में मैंने 1 बजे तक 12:30 बजे तक स्टडी करी थी भाई, 12:15 हो गए थे तो 12:15 तक मैंने मेरी स्टडी कंप्लीट करी थी। आज देखते हैं भाई। और मतलब अब की बार तो नहीं शनिवार ने, अगला शनिवार तक चैलेंज शुरू कर दूंगी भाई मैं 9 बजे तक लेकर और 3 बजे तक रात में जितना भी एक हफ्ते का सिलेबस होगा वो सारा दोबारा तय, चाहे 2 बार रिवीजन हो चाहे 3 बार रिवीजन हो। तो वो हफ्ता में जितने सब्जेक्ट है ना सारे का मैं रात में 9 बजे तक लेकर और 3 बजे तक कंप्लीट अगली शनिवार तक मैं शुरू कर दूंगी। क्योंकि शनिवार नए की शादी में हुआ है कि जो सारी हफ्ता की क्लास हुआ है ना सारी देखने के बाद और थोड़ा हाँ उनका रिवाइज हो जाएगा। संडे का हो भाई, संडे में तो चाहे थोड़ी स्टडी हो जाए क्योंकि भाई बच्चे भी घर आ रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी घर आ रहे हैं तो सारे घर पर हुआ है ना तो स्टडी उस दिन कम हुआ है। करूँ तो हूँ मैं 3-4 घंटे की जितना हो सका उतना की करने की कोशिश करूँ। पर भाई यही चीज है कि संडे ना तो एक दिन तो आप खुद भी नहीं सोचा कि थोड़ा हाँ एक जमा तो बंद ना करो स्टडी ने, पर थोड़ा हाँ रिलैक्स ले लो कि भाई हाँ 1-2 घंटा मतलब 1-2 सब्जेक्ट है जो 1-2 घंटा कल ने मंडे ने दे देंगे तो उससे बढ़िया है कि संडे ना आप 1-2 घंटे का रेस्ट ले लो। तो चलिए जी बातें बहुत हो गई हैं, मैं रीजनिंग की क्लास ले लूँ फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो लीजिए जी रीजनिंग की भी क्लास कंप्लीट हो गई भैया, 1 घंटे से भी ऊपर की थी तो 1:24 हो गए हैं। ये देखो आप। तो अभी इंग्लिश की रहेगी भाई, अब मैं 1 घंटा रेस्ट करूंगी क्योंकि कल दिन में भी मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी, 2:30 बजे तक क्लास चल रही थी मेरी और अब जमा थकावट हो रही है। तो मैंने सोचूं जो इंग्लिश की क्लास है ना जो 2 बजे 1 से लेकर 2 बजे तक लिया करती घंटा की, तो आज 1:30 बज गया है तो मैंने सोचू जो 4 और 5 का बीच का टाइम है ना 6 तक मतलब खाना बनाना, शाम का खाना था पहले, तो मेरे पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे में तो मैंने सोचा 1 घंटा उसमें तो मैनेज कर लूँ क्योंकि 1 घंटा बेटा का काम करवाना है क्योंकि परसों तो स्कूल खुल जाएंगे। तो मैंने सोचा 4 से 5 या 5 से 6 में तक 1 घंटा सिलेक्ट कर लूँ और 1 घंटा में तो मैं जो इंग्लिश का है ना इंग्लिश की मतलब क्लास लेनी है तो इंग्लिश का ले लूँगी। और ये मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट करूँगी भाई 3 बजे तक। आज पूरी थकावट हो रही है, मैं मान के चलो आज हमें पूरी नींद लड़का है तो पहले मैं थोड़ा आज आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर लूँ। देखो क्लास मैनेज नहीं करूँगी मैं बिल्कुल भी, चाहे सोना छूट जाओ, पर पता है क्या मेरे पास टाइम है इस करके, नहीं तो अगर जो 4 या 5-6 का टाइम नहीं होता नहीं मेरे पास तो मैं ये जो मेरी 1 घंटे की क्लास है वो कंप्लीट करके सोंदी, चाहे 3 बजे चाहे 4 बजे। तो वो क्लास तो मैंने देखनी ही देखनी क्योंकि 4 घंटे की स्टडी मैंने दिन में करनी है चाहे कैसा भी किसा भी टाइम है तो 4 घंटे तो मैंने करनी ही करनी भाई। तो 4 घंटे की स्टडी मेरी आज दिन में कंप्लीट हो जाएगी, हर रोज 4 घंटे की हो गई, बाकी 3-4 घंटे की मैं रात में कर लूँ। और चलिए जी फिर थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँ अपना, 4 या 5 बजे मिलूंगी। देख सको आप लोग 1:26 हो गया है तो 3 घंटे की स्टडी मेरी 3 तभी ऊपर की होगी भाई कंप्लीट हो गई है। ये मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और 4 या 4:30 बजे मिलूँ भाई। स्टडी करने के बाद फिर मैंने 1-1.5 घंटा में सो गई थी और फिर अपना शाम का टाइम हो गया था। शाम में मम्मी लग रही थी और सब्जी चीन आलू गोभी की सब्जी थी और मैं लग रही थी अपना जो मिर्च है नमक और जो हल्दी है वो डाल कर ना और मिर्च छोंक लूँगी क्योंकि सिंपल आप तवा पे भी छोंक सको थी और अगर आप वैसे मतलब दाल फ्राई उसमें तेल डाल कर उसमें भी छोंक सको हो और सिंपल है मतलब स्वाद बहुत लगा भाई खाना खाते टाइम अगर सब्जियों और साथ में एक छोंकी हुई मिर्च हो बड़ी बड़ी टेस्टी लगा है। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई, अपनी मेहनत पे फोकस रखो भाई, कोई भी इंसान है अपनी जो भी स्टडी करो साथ के साथ अपना रिवाइज कर दे रहा करो। और देखो बिना कुछ करे तो कुछ भी नहीं होता भाई, अगर आप खाना बना कर पास में रख लोगे और जब तक उसकी अपने हाथ पैर हिला कर उसकी खाओगे नहीं तो भाई वो मुँह में कैसे जाएगा,
ठीक है ना। तो भाई अपनी मेहनत, अगर बिना मेहनत आप ऐसे ही रहोगे ना तो भाई पूरी लाइफ आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं आंदा भाई, मेहनत बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। हर चीज़ मेहनत मांगे भाई, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आप कहीं बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो हर चीज़ में मेहनत बहुत ज़रूरी है। और जब आप मेहनत करते हो ना साल भर के बाद आपका रिजल्ट आता है, तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा खुशी आपको होती है भाई। क्योंकि देखो आपकी मेहनत सक्सेस हो जाती है तो सबसे बड़ी खुशी आपको होता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, जो किसी के सिर पे बोझ ना बनकर हो। क्योंकि कोई भी चीज़ है, आप एक अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी इसको हो, या फिर आप अगर मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं बनोगे, तो आप दूसरे के सिर पे बोझ बनकर रहोगे। एक किस्म का भैया ऐसा काम होया करे है। तो मैं यही चीज़ कहूँगी भैया, अपनी स्टडी पे फोकस रखा करो। चाहे आपको घंटा मिले, 2 घंटे मिले, चाहे 3 घंटे मिले, आपको जितना भी टाइम मिला अपनी स्टडी पे फुल फोकस रखा करो। देखो छोटी छोटी चीज़ें तो शुरुआत होया करे, एकदम बड़ा करने की कोशिश ना करा करो। आप घंटा 2 घंटे स्टार्टिंग में दोगे ना तो अपने आप टाइम टेबल बनता जाएगा भाई। देखो स्टार्टिंग शुरू जो छोटी चीज़ें हो ना उन्हें तो होया करे हैं। और जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा ना, जब तक कामयाब नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो अपनी सक्सेस के लिए और जॉब पाने के लिए भाई अपना डेली रूटीन में स्टडी करते रहा करो। 8-9 घंटे की जब आप स्टडी करने लग जाओगे भैया, अपने आप आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। तो मैं बहुत सारी बहनें भाई जुड़ा है नई, तो कमेंट भी करे हैं कि वे स्टडी कैसे करा, किस तरीका तक करा, काम के साथ में मैनेज नहीं होता। बच्चे भी भाई, देखो बच्चे हमारे भी हैं, काम हमारा भी है, पर हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ा है। देखो मैं सुबह का टाइम में बहुत सारे मैंने व्लॉग देखे हैं, व्लॉगर हैं जो स्टडी करे हैं और अपना रूटीन डाला है व्लॉग में। तो वो सुबह 4 बजे अपनी स्टडी शुरू करते हैं। पर भाई सुबह का टाइम में मेरे पे स्टडी नहीं होती, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। अगर मैं सुबह का टाइम में 2 घंटे भी पढ़ लूँ तो सिर में मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रात में मैं चाहे 2 बजे तक पढ़ लूँ, चाहे 3 बजे तक पढ़ लूँ, तो उस टाइम में ना कोई प्रॉब्लम को नहीं होती। पर सुबह भाई मतलब नू मान का चलो रूटीन में पढ़िया नहीं जाता। 4 बजे उठ कर ना, तो 6 बजे उठने का टाइम है भाई। तो पूरा 9 बज गए थे, शाम का टाइम हो गया था, खाना पीना करके ना बस फिर मैं दोबारा अपनी स्टडी पर लग गई थी। और अगर आप पे सुबह उसका है तो भाई सुबह का टाइम अपनी स्टडी कराया करो, शाम में उसका तो शाम में कराया करो। बच्चे का सोना का बाद आप 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद अपनी स्टडी करनी शुरू कर दिया करो। अगर 2 घंटे भी रात ना पढ़ोगे, 2 घंटे दोपहर बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं तो दोपहर में 2 घंटे पढ़ोगे तो 4 घंटे आपकी स्टडी ना मिल जाएंगे, तो काफ़ी हो भाई 4 घंटे। ठीक है ना, आप 4 घंटे में भी बहुत कुछ सीख लोगे, तो आराम आराम से टाइम मैनेज होने लग जाएगा। जब मैं स्टडी नहीं किया करती ना, उससे पहले मैंने सोचा करती भाई टाइम नहीं मिलता, मैंने टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे पढ़ूँ, किस तरीका से मैनेज करूँ। अब भाई मैं 8-8 9-9 घंटे की स्टडी कर रही हूँ। और स्टार्टिंग वाले दिन तो सिर्फ मैंने 1.5 घंटा पढ़ी थी वही बुक, सिर्फ 1.5 घंटा। और 1.5 घंटा में भी मैंने बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली थी कि भाई हाँ 1.5 घंटे की स्टडी आज मैंने करी है। तो आज मैं इनफ में मतलब 8-9 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मैं यही कहूँगी भाई हर जो लेडीज़ है कि अपनी भाई टाइम निकाल कर, टाइम मैनेज करके तो अपना भाई स्टडी ज़रूर कराया करो और अपनी मेहनत पे फोकस ज़रूर कराया करो। तो पूरा आज मैच भी चल रहा था भाई, आप देखने लग रहे होगे, मेरे हस्बैंड और जो मेरा छोटा बेटा है मैच लग रहे थे देखने दोनों जने, और मैं अपनी स्टडी लग रही थी करन। तो एसएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो एसएस का सिलेबस भाई मैं कंटिन्यू में रखूँ, क्योंकि और बाकी सिलेबस का तो मैंने कॉमन बैच ले रखा है। जो एसएस है तो आपने पता है एसएस का तो बहुत सारा सिलेबस हो जाए है, 3-4 क्लासा का सिलेबस है, तो वो कंप्लीट भी करना है। तो मैं साथ के साथ 1-1 2-2 लेसन हर रोज़ डेली वेज में टाइम निकाल कर ना शाम का टाइम पढ़ लूँ। पहले मैं दिन में पढ़ा कर दी, तो अब 4 क्लास मेरी दिन में हो जाए हैं, तो भाई शाम का टाइम में टाइम निकाल कर ना और पढ़ना शुरू कर दूँ। और मैं अपनी जो मैथ की थी, अब मैथ की क्लास चल पड़ी थी, और रीजनिंग की भी मैं दिन में देख ली हूँ। तो भाई निशा मैम का बैच मैंने दी बेस्ट लग गया। अगर कोई भी स्टेट की तैयारी करे, कोई लेना चाहो, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप निशा मैम का बैच लो, दी बेस्ट आपके लिए। और बहुत अच्छा भी पढ़ावा है, हर सब्जेक्ट मतलब जमा बिल्कुल डीपली करावा है। तो नू मान का चलो, आप अगर 2-3 बड़ी क्लास देख लोगे ना तो मतलब सिलेबस पूरा क्लियर हो जाएगा। और बैच लेने का भी फ़ायदा है, क्योंकि भाई नवंबर में पेपर है तो सितंबर में लाइव बैच देंगे, तो उस टाइम सिलेबस सारा कंप्लीट कवर नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर अब आप लागोगे तो जो रिकॉर्डेड है नहीं उसमें तकरीबन सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और नया बैच आएगा जो लाइव, उसमें भी वही सिलेबस कराया जाएगा भाई। जो पुराना रिकॉर्डेड बैच है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी भाई, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। तो बस मैं यही चीज़ कहूँगी कि अगर एस्टेट की कोई तैयारी करा है तो साथ में भाई अभी बैच ले लियो, ताकि अपना बेनिफिट भी मिल जाए। तो भाई मेरी मैथ की
क्लास भी कंप्लीट होने आ रही थी, क्योंकि बस 2-3 मिनट की क्लास रह रही थी, मैं आप लोगों के साथ दिखा रही थी। और पूरा हो गए थे भाई 12:15 बज गए थे। अपना रियल टाइम भी दिखाऊंगी मैं, और मैथ का LCM HCF वाला चैप्टर चल रहा है मेरा। तो रियल टाइम मैंने सर्च मारा भाई क्लास कंप्लीट होने के बाद, तो देख लो 30 तारीख हो गई है और संडे का दिन निकला है। तो रियल टाइम भाई 12:12 हो गई थी, और जमा बिल्कुल रियल टाइम गूगल पर सर्च मार के दिखा रही थी, मापती। तो भाई आज मैंने 7.5 घंटे की स्टडी करी है भाई, देख लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।